फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिशिका, कनिष्का एंड मम्माज वर्ल्ड। आज अभी हम जा रहे हैं स्कूल। मिशिका की है मीटिंग, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग, और कनिष्का का है स्कूल। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, कनिष्का स्कूल चली गई है और मिशिका की मीटिंग 15 मिनट्स के बाद है, तो मैंने सोचा तब तक 15 बेटा, हाँ तब तक मैं आपको एक कहानी कह सकते हैं, एक व्याख्या कह सकते हैं, या जो हम लोगों ने नहीं सुनी है वो बात कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। मैंने सुनी, मैंने पढ़ी, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए है ये कहानी, व्याख्या या सच्चाई हम तो नहीं जानते, बट ये सुना तो अच्छा लगा सुन के। तो ये जो है व्याख्या, ये है कैकेयी माता के लिए। रामायण तो हम सब ने ही पढ़ी है, तो रामायण सुनी है और टीवी में भी देखी है। रामायण का ही एक हिस्सा है ये, जो हम लोगों ने नहीं सुना है, जिसमें कैकेयी माता के किरदार को बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। या हम ये सुनेंगे व्याख्या तो हमें जो माता कैकेयी है उनके लिए जो धारणा है, हो सकता है थोड़ी सी बदले। तो इसमें लिखा भी यही है कि माता कैकेयी के लिए धारणा बदलिए आप। तो मैं ये पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए सुनते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। अध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोती है तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। मतलब ये जो अपयश ही तो आया है कैकेयी माता के ऊपर कि उन्होंने भरत को गद्दी दिलवानी थी और राम को वनवास कर दिया। लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि सब लोग, बताया ना मैंने, विप्र, धेनु, सुर, संत सब लोग हाथ जोड़ के आ गए कि मतलब उन्हीं के अंदर ही इतना साहस है कि वो ये काम कर सकती हैं। ठीक है, तो कृपया प्रभु, तो फिर से सुनिए। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, अगर उनको वनवास नहीं भेजा तो वो इस जो भूलोक है उसके प्रभु नहीं बन पाएंगे। ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए और ये कहते कहते कि प्रभु को वनवास करना जरूरी है, और वो उनको हाथ जोड़ के अपने घुटनों में बैठ गए। माता कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया। माता कैकेयी की आंखों में आंसू बहने लगे और वो बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। लेकिन असलियत क्या है? आज मैं राम के लिए भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज जो होगा उसके बाद जो भरत हैं वो मुझे कभी, मेरा पुत्र जो भरत हैं, कैकेयी के माता के जो पुत्र भरत है, वो उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल
विलखी करहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत सुनो भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे। इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना। उनको पता है कि किसने क्या रोल निभाया है, किसने कौन किस चीज का माध्यम बना है। तो राम जी को तो पता था, तो इसीलिए जब वो चित्रकूट पर्वत पे तीनों माताएं जाती हैं तो सबसे पहले वो कैकेयी माता को जाके ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। जो अगर वो वनवास नहीं जाते तो इतने लोगों का उद्धार कैसे होता, उनका जो धरती पे आने का उद्देश्य था वो पूर्ण कैसे होता। तो जो जन्म देने वाली माता तो कौशल्या ही थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता जो थी वो कौन थी, कैकेयी थी। तो हम ही सब यही एक व्याख्या था मुझे जो शेयर करना था। मुझे खुद ही थोड़ा सा इमोशन हो जा रही हूँ, इमोशनल, तो कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। तो ये मिशिका भी सुन रही है। मेरे को लगा ये चीज़ मैंने पढ़ी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करनी। फ्रेंड्स, हम मिशिका की मीटिंग अटेंड करके आ गए हैं और कनिष्का को भी हमने ले लिया है और अब हमारी बारी है घर जाने की। उससे पहले ये कह रहे हैं कि खाएंगे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाते हैं और आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।